मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी में आयोजित इस कार्यशाला में आप लोगों के मध्य आकर मुझे काफ़ी हर्ष का अनुभव हो रहा है। मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि स्वास्थ्य है क्या है, हेल्थ क्या है। हेल्थ क्या है, कोई बच्चा इस विषय में कुछ बताना चाहेगा? स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है? डिफाइन करते हैं, WHO की जो डेफिनेशन है वो ये है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. हेल्थ जो है वो केवल बीमारियों के ना होने को हेल्थ नहीं कहते। हेल्थ शरीर की उस अवस्था को कहते हैं जो कि फिजिकल, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से व्यक्ति जो है वो सहज हो, सामान्य हो, तब उसे कहते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ। हमारे जो दिमाग है वो पूरे शरीर का कंट्रोल उसके पास होता है, वो उसको संचालित करता है। तो अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है तभी हम जो है वो समाज के लिए, परिवार के लिए और स्वयं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अब आवश्यकता ये है कि हम पहचाने क्या लक्षण हैं जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें अगर किसी का वो खराब हो रहा है तो क्या लक्षण है। वो कभी भी हो सकता है, हमारे घर परिवार में हो सकता है, आसपास के हमारे सहपाठियों में हो सकता है। टीचर्स के लिए जानना जरूरी है कि विद्यार्थियों में उसको पहचाने। और ये बहुत तरह के लक्षण इसमें आई एम श्योर डॉक्टर अखिलेश ने इस पे बात करी होगी। कोई बच्चा अगर अलूफ रहता है, जो विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं विद्यालय में उनमें उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, अकेला रहता है, गुमसुम रहता है, तो ये भी चिंता का विषय है। उसको इवैल्यूएट किया जाना, उसका मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। कोई व्यक्ति बहुत एग्रेसिव रहता है या कभी बहुत एग्रेसिव है, कभी उसमें डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति आ जाती है, तो उसका भी मानसिक स्वास्थ्य को इवैल्यूएट करने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव में रहता है, अनिद्रा हो जाती है, उसको नींद नहीं आती है, तो ये भी बच्चों चिंता का विषय है, इसको भी इवैल्यूएट किए जाने की आवश्यकता है। अभी मुझसे पहले आपकी शिक्षिका तनाव की बात कर रही थी, स्ट्रेस की बात कर रही थी। तो आप जिस स्टेज में हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस। हम सभी को जब भी हम किसी परीक्षा में बैठते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है। थोड़ा सा स्ट्रेस तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो आपकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। जब आप स्ट्रेस में थोड़े से होते हैं तो आप में उसी प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, एड्रेनालिन वगैरह, जो आपके शरीर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जब आप परीक्षा लिख रहे होते हैं उस समय भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो स्वाभाविक है, हर किसी को होता है। लेकिन अगर स्ट्रेस, तनाव इतना बढ़ जाए कि वो आपकी नॉर्मल जिंदगी को प्रभावित करने लगे, तब यही स्ट्रेस काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है
और ये आपकी क्षमता को भी कम कर देता है। जैसे आप देखेंगे कि रूटीन डेज में आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर आपको एक चैप्टर को तैयार करने में लग रहा है 1 दिन लग जा रहा है, तो वही जब एग्जाम के नज़दीक आते हैं तो चूंकि पहले भी पढ़ा होता है तो वो तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई नया भी है, जैसे हम लोग ऐसे कोर्सेज में जब आप डिग्री कॉलेजेस में आएंगे, कोर्सेज ज़्यादा होते हैं, तो कई बार ये होता है कि एग्ज़ाम के